हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अगर पीठ दर्द से हो परेशान तो एक ये उपाय भी करके देख लियो। भाई इस प्रकार से चेयर पे बैठना है, यूं। अब चेयर पे बैठने के बाद में आपने ये कोहनी, अपना जो ये घुटना है इसके आगे ऐसे रखना है और इस हाथ से टखना पकड़ना है। अब ये टखना पकड़ने के बाद में आपका शरीर इस प्रकार हो गया। अब आपने करना क्या है कि ये जो हाथ है इससे इस टखने को अपर साइड पुश करना है, इस साइड में, और जो ये पीठ है इसको इस साइड में पुश करना है। देखो कैसे, इस प्रकार, मतलब नीचे के हिस्से को इधर पुश करना है और इस हाथ से इसको इधर पुश करना है, यूं यूं यूं, अरे यूं। ये करने के बाद में इसी दूसरे पाँव को इस पाँव पर रखें। अब इसी प्रकार से ये यहाँ से पकड़ लेना है, ये यूं। अब इस प्रकार से इस हाथ से इस घुटने को इधर की तरफ पुश करना है, अरे कमर को ऐसे खींचना है। L5, L3, L4 ऐसे खुलती है, पता भी नहीं लगता। अब दूसरा, अब इसी घुटने को इस पैर पर रखे हुए हो, अब ये जो ये यहाँ से इसको दबाओ ऐसे, और इसको जितना इस साइड में खींच सकते हो, और पीठ को इधर। अब ये देखना यहाँ पे ये जो साइडिका की नस है इस पे दर्द होगा, क्योंकि जब कोई बताते हैं ना भाई देख यहाँ पे उंगली लगाते हैं, यहाँ दर्द हुआ, यहाँ हुआ, आप फौरन बताओगे हाँ जी यहाँ हुआ। तो इस पाँव को इस प्रकार से, अरे जितना ज़्यादा खींच सके इसको इस सीने की तरफ पूरा, आप देखना यहाँ तुरंत दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इस घुटने को इस प्रकार से ऐसे किया, ऐसे पकड़ लिया, और ये जो इस हाथ से ऐसे और यूं, और जितना मतलब इसको इधर खींचना है, मतलब ये जो लेफ्ट पाँव है राइट साइड की तरफ खींचना है, जितनी तेजी से जितनी ताकत से खींच सकते हो। देखना ये अब ये इस साइड का की जो ये कुल्ले की नस है इनमें भी खिंचा हुआ है, इनमें भी दर्द हुआ है। अब चेयर पे ही बैठे बैठे आप लोग करो क्या, ये पैर ऐसे ऐसे, मतलब इस पंजे को एक बार इस घुटने की साइड में पूरा खींचना है, और ऐसे इसको फिर इधर की तरफ पूरा धक्का देना है इस पैर को, यूं। यूं दिखा रहा हूं मैं, यूं यूं। अब इस पैर को ये यूं यूं यूं। ये देखो पिंडलियों की जो सारी नसें हैं उनमें मीठा मीठा पैन होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये पैन होने की निशानी है कि भाई आपकी इन पिंडलियों की नसों पर भी दबाव पड़ रहा है। अब इसके बाद जो है क्रिया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, इस प्रकार से उकड़ू बैठ जाओ, पूरी सांस लो, गहरी गहरी सांस लेने के बाद में जैसे ही आपकी श्वास पूरी शरीर के अंदर होगी, जालंधर बंद लगा लो, मतलब सीने में उस श्वास को रोक लो। श्वास को रोकने के बाद में आपने करना क्या है, दोनों जो ये घुटने हैं इनसे नीचे नीचे इस हाथों की ग्रिप बनानी है, और जितना आप इसको पुशअप कर सको छाती की तरफ उतना खींचना है। पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर खिंचाव आएगा। अभी देखो,
ये देखो भाई, आंखों में भी खून आ गया, बिल्कुल लाल हो गई आंख। ये आंख ये देखो लाल होगी, मतलब इतनी ताकत से आपने ये दबाना है। और इसके बाद में आपने करना क्या है कि आपको ये खड़ा होके भी एक्सरसाइज करनी है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले आपने यूं दोनों हाथों को जोड़ना है, श्वास भरनी है पूरी। श्वास भरने के बाद में आपको किसी भी साइड में, आप राइट साइड में भी या लेफ्ट साइड में भी कमर को झुका सकते हो। देखो ऐसे, फिर राइट साइड, ऐसे। फिर आपने क्या करना है, श्वास खींचते हुए पीछे की तरफ झुकना है, श्वास को रोक के। श्वास को छोड़ते हुए आके फिर श्वास भरनी है। अब श्वास भरने के बाद में करना क्या है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। श्वास भरने के बाद में यूं श्वास छोड़ते हुए आए, ये दोनों जो ये हैं, ये जमीन पे टिका दो इस प्रकार से, यूं जमीन पे। इसके बाद में इन टखनों को पकड़ लो और जितनी ज्यादा मतलब खिंचाव हो सके जमीन की तरफ सिर को खींचना है, ये यूं। पिंडलियों की और जो ये घुटनों के पीछे ये है, ये सारी नसों के अंदर इतना ज्यादा खिंचाव आता है। इसके बाद आपको एक करना है बिलाव आसन। बिलाव आसन बता रहा हूं आपको। बिलाव आसन में आप बिल्ली की तरह इस प्रकार से बैठ जाओ। श्वास लेते समय पेट को नीचे की तरफ, ये देखो, तो ये एक्सरसाइज वगैरह करके देख लेना भाई साहब, आपकी पीठ के, मैं तो कहता हूँ समस्त रोग गायब हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।